यहाँ पर बोदी, मकई, बोटरा, धान और ये मेरा है अरवा चावल। इस तरह से ये जो बीच में इस तरह से डाल देंगे, ऐसे करके इस तरह से मोड़ के रख सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम डायरेक्टली रख दें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, छठ तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक त्यौहार और भी बचा हुआ है। तो त्यौहार जो है हम लोग डेठान मानते हैं उसको, और डेठान में हम लोग का घर में जो जितने सारे जो चीज़ें हैं उस चीज़ें को शुद्ध करते हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग गाँव में मानते भी हैं। और उसके 2 दिन बाद में जतरा लगता है। तो आज हो गया हम लोग का शुक्रवार और शनिवार के दिन में जतरा लगेगा। तो एक दिन पहले ही हम लोग को ये सब नियम करना पड़ता है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। उससे पहले हम चलते हैं पहले चावल को फुला लेने। तो पहले हमने यहाँ पर अरवे चावल निकाल लिए हैं, इसी से शुद्ध होगा। तो अरवे चावल को फुला लेंगे सबसे पहले, फिर इसको हम फटीक लेते हैं। तो अब हम इसको फुला लेते हैं डेगची पर। और ये जो चावल है उसको क्या क्या चीज़ें में लगेगी वो आप सभी को हम बताएंगे। बस इसको फुला करके छोड़ देंगे। अब चलते हैं गोबर लेने। गोबर लेकर के आएंगे और घर आंगन को पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में लिपाई भी करेंगे। इस चावल को रख लेते हैं घर के अंदर में। घर लिपाई कर गोबर लेने। गोबर यहाँ पर थोड़ा सा है और चलते हैं उधर से लेकर के आएंगे। एक तगाड़ी गोबर लेकर के आ रहे हैं, इतना में हो जाएगा। ले आए हैं, अब हमको पानी की जरूरत होगी तो चलते हैं पानी लेने। तो अंदर से लिपाई करके हम निकाल दिए हैं बाहर, और किचन को भी लीप दिए हैं। अब डोरी, बाहर का डोरी बचा हुआ है तो डोरी को लीप लेते हैं। वैसे तो आ करके हम मायके से मतलब आए थे, उसके बाद में तो सिर्फ ढाबा और इसको लिपाई किए थे, किचन को केवल, और इधर आंगन उंगन को तो नहीं लिपाई किए थे। तो सोच रहे हैं कि आज डेठान है तो पूरी तरह से लिपाई ही कर दे अच्छे से। तो इधर हो चुका है, अब कर लेते हैं आंगन को। आंगन का लिपाई कर लिए। लिपाई करने के बाद में हम थोड़ा सा यूट्यूब देखें। तो यूट्यूब हम वैसे तो अक्सर नहीं देखते हैं काम की वजह से। तो अभी जस्ट यूट्यूब खोल के देखे तो मालती चौहान का देहांत हो गया। बहुत ही बुरा लग रहा है। उसका हम वीडियो देखते थे, फॉलो भी करते थे, काफ़ी अच्छा मेहनत करते थे, वीडियो अच्छे बनाते थे। लेकिन इधर उधर से बातें जो हो रही थी काफ़ी एकदम ख़राब लग रहा था। और देहांत भी हो गया, उसका पोस्टमार्टम होगा। तो चलिए, हम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। तो चलिए आगे हम मेरा काम जो है वो करते हैं। पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगा तो भी पता चलेगा कि क्या हकीकत है या नहीं है। तो आने के बाद ही हम लोग तो वेट कर सकते हैं। वैसे वीडियो अपलोड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यूट्यूब पर। तो चलिए मेरा जो काम है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम चावल को फुलाए थे और चावल मेरा फूल चुका है बहुत ही अच्छे से। तो अब हम इसको धो लेते हैं अच्छे से रगड़ के। पहले तो नहीं धोए थे लेकिन अभी धो लेते हैं इस तरह से। और आप सभी को हम बताते हैं कि मम्मी पूजा करेगी, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी जिस जिस करेगी जोन जोन चीज़ों से, वो चीज़ों को हम आप सभी को ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे। हम नहीं करते हैं, मम्मी यहाँ का बूढ़ बुजुर्ग है तो वही करेगी। तो चलिए पहले चावल को धो लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे पिसाई।
तो चावल को हम धो करके सिलवट में पीस लिए हैं। तो ये देखिए एक थाली हो चुका है मेरा। तो इसको हम 2-3 कामों में कर लगाएंगे। तो एक थाली तो हमने पीस लिए हैं। तो पीसने के बाद में हम यहाँ पर छिलका रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये छिलका रोटी को हम इस तरह से हाथ से ही डाल दे रहे हैं, इस तरह से घुमा घुमा करके। इससे क्या होता है ना कि पतले पतले सा अच्छा सुंदर सुंदर सा बनता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा मुलायम लगता है इस तरह से। और जो नियम है करने के लिए वो नियम हम अभी नहीं किए हैं, बस इतना सा डालेंगे और उसके बाद में थाली को इस तरह से ढक देंगे। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे। और देखिए इस तरह से हमने इतना सारा बनाए हैं। ये देखिए पूरी तरह मुलायम सा मस्त एकदम। और जो नियम करना है वो नियम अभी नहीं किए हैं बैठान वाला, तो वो भी बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक पूर्वज भी होते हैं तो वो पुराना घर में है, पूजा पाठ करके उसके बाद में चढ़ावा उसमें करके उसके बाद में करते हैं हम लोग भी। तो वहाँ से बड़ी मम्मी करेगी, उसके बाद में हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रोटी हम बना लेते हैं, तब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए रोटी हमारा पक चुका है। इधर साइड साइड में देखिए इस तरह से उठ चुका है, तो समझ लीजिए पक गया। अब हम इसको पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए मस्त एकदम। तो रोटी हमारा दोनों तरफ से पक चुका है। इसको अब हम इस तरह से मोड़ के रख सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मोड़ करके रख सकते हैं। मस्त एकदम बन चुका है, इस तरह से रख दीजिए एकदम। तो इसी तरह से सभी को पकाते हैं। हमने बना लिए हैं, अब हम जगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे शुरू में मड़ई को जगाएंगे। तो पानी हम ले आए हैं और इसको हम इस तरह से झिमक लेंगे, इससे पवित्र शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मेरा चावल जो गुड़ी हमने बचा कर रखे हैं, इसको यहाँ पर टीकेंगे, झिमक देंगे या तो फिर टीक देंगे, तो लेकिन टीकने से अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से हम कर देंगे, इस तरह से 5 ठो कर देंगे ऐसे। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें सिंदूर लगा देंगे। तो मम्मी को हमने बोले थे, तो मम्मी बोल रही है कि नहीं से तुम करो। तो चलिए बोल रहे हैं कि तुम ही कर दो, क्योंकि अब तुम बहू हो गई है। तो हम सोचे कि क्यों ना चलिए कर ही देते हैं हम भी। वैसे पहली बार आज कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि हम आए थे तो उस टाइम हम भी सिंदूर सब नहीं लगाते थे, तो इस वजह से। तो चलिए अब अच्छा छीट देते हैं और सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो हो चुका है। अब हम आंगन में बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर सारा चीज ले आया हुआ है, इसी चीज को सारे को जगाना है घर में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारा सामान लाया हुआ है मेरे पास, यही यही चीज बचा हुआ है। इसमें हम पानी को फिर से झिमक कर पवित्र कर लेते हैं। इस तरह से हो गया। अब इसमें हम फिर से इस चावल का गुड़ी जो है अरपन, इसको हम इस तरह से झिमक देंगे। वैसे तो इस तरह से टिकेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन उग नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से करते हैं। मम्मी बता रही है कि इसी तरह से कर दो। तो ये मेरा टांगी है, तो टांगी में भी इस तरह से टिक देंगे। तो वहाँ पर हम पूजा कर लिए और उसके बाद में यहाँ पर हम आंगन में आ गए हैं। तो आंगन में हमको बनाना है कोई फूल। मम्मी बोल रही है पाथर ही पाथर करना, तो इतना में हो जाएगा, ज्यादा अच्छा से नहीं। गिराना, चारों तरफ नहीं दिखना चाहिए। हाँ अच्छा से गिराना है, यहाँ पर बनाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो हम इस तरह से बना दिए हैं और इसमें हम अब सिंदूर को इस तरह से टीका लगा देंगे, इस तरह से। तो पूजा कंप्लीट हो चुका है।
तो इस तरह से हमने गोल गोल बना करके इसका घर है। ये देखिए हमने डाले हैं यहाँ पर बोदी, मकई, बोटरा, धान और ये मेरा है अरवा चावल। तो इसी तरह से कोठी जो भरते हैं ताकि हमारा घर जो रहे भरा पूरा रहे। देवठान का दिन में इसी तरह से मानते हैं गांव में। अब हम इसमें डाल देते हैं सिंदूर को, इस तरह से टीके लगा देंगे। अब हम इसमें चावल को इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। तो इसी गाँव देहात में करते हैं। तो घर अभी हमको जगाना है। तो यहाँ पर है देखिए इस तरह से पौधा, ये देखिए इस तरह से। तो इसको हम तोड़ लेंगे और डंठल को रहने देंगे। तो चलिए अब घर को जगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पौधा जो है ना, ये काफी अच्छा सुंदर सुंदर फूल बनता है। इस चलते इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो दीवार तो मेरा इतना ही छोटा सा है, तो इस तरह से टिकेंगे। कम करते चू जाता है। ये क्यों न कोई बिरा करते तो ये तो हमरा बुढ़बो की बना वहाँ देखना। तो इसमें हम सफेद वाला लगाए थे, ये चावल वाला गुड़ी अरिपन। तो उसके बाद में यहाँ पर हम सिंदूर ले लिए हैं। सिंदूर में इसको भी फिर से उसी तरह से लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से करेंगे और ये जो बीच में इस तरह से डाल देंगे ऐसे करके। तो काफी मस्त एकदम बीच बीच में रहेगा और सुंदर दिखेगा एकदम। तो हमने घर को जगा दिए हैं और किस तरह से जगह है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग गांव तरफ ऐसा होता है कि नहीं वो भी बताइएगा। तो चलिए अब धोआ करके पैर हाथ खाना खाते हैं। तो खाना हम निकाल लिए हैं। ये दिन का भात है और ये दिन का ही सब्जी, और जो हमने साग भूंजे हैं ये हम लोग का मछली वाला साग है, और ये छिलका रोटी। तो हम और चारू पापा इधर चूल्हे तरफ खा रहे हैं, बाबू और मम्मी घर पर खा रहे हैं। काफी मस्त मस्त एकदम मुलायम मुलायम सा पका हुआ है एकदम।